रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, हर हर महादेव। बालाजी की बड़ी कृपा, हम टाइम के बहुत पक्के हैं। कल हमने कह दिया था कि हम शाम को आ जाएं, और देखो हमारी शाम हो गई और हम आ गए। घड़ी लेट हो जाती है, हम लेट नहीं होते। निकल लो फिर आइए। हम कल पूरी रात जागते रहे। तुम्हारा दरबार लगाने के बाद मंडलों की बैठक करने गए। फिर एक बच्ची लुढ़कती हुई 160 किलोमीटर से आ रही, उसको टाइम दिया। फिर 60 लोग सुबह से भूखे बैठे दीक्षा के लिए थे, उन्हें दीक्षा दी। फिर सुबह के 4 बज गए, सो खुद को भूख लगे। फिर भोजन पाया, कब लुढ़क गए पता ही नहीं लगा। फिर सुबह जल्दी उठे तो धाम की मीटिंग निपटाई। फिर उड़न खटोला पकड़ो, और हम उत्तर प्रदेश महोबा हुआ है, वहां पर एक उद्घाटन करे आए। और हॉस्पिटल के लिए हमें गट्टी खरीदनी थी, से एक चेला आशीर्वाद मीटिंग करी, गट्टी की मीटिंग करके फिर उड़न खटोला पे बैठे। फिर आए। तो कल रात को कुछ भूत बंधवे यहाँ रह गए थे, खुला छूटे थे साढ़ के। वापसी आके फिर भूतना बांधो। फिर मरीज देखे, फिर भूख लगे आई, सो फिर कमरा में ही घुस गए। तो खाक कब आंखी बंदी होगी कोई पता ही नहीं। 2 घंटा हमने खूब दबा के सोया। फिर हमें जगाओ दो कि आप जागो, आप इस युद्ध के अंतिम योद्धा बचे। हाँ, दरबार चल रहा हो। और हम तुम्हारे साथ ऐसा कल से हमारा खेल चल रहा है। आज का दरबार लगाकर सुबह की टाइम हम बालाजी की सेवा करने जाएंगे, और सेवा करके उन्हीं के चरणों से फिर विदा लेंगे 1 महीना की। देख लो। तो आज इस महीने के आप वो दरबार में बैठे हुए साधक हो जिन्हें भगवान ने विशेष रूप से चुना है। कल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 51 बेटियों का विवाह हो रहा। गरीब बेटियां हैं। हमारी आदत है कि आराम तो हो जाएगा, लेकिन किसी का घर अगर हमारे कारण बसता हो तो बस जाए। इधर आओ, ऊपर आओ, आने दो इसमें। एक और ऐसी बात, हम प्रचार के लिए नहीं बोल रहे, पर बताने वाली बात है तो बतानी चाहिए। सत्यम कहाँ है? बुलाओ सत्यम। वो ऑटो वाले को बुलाओ भैया। क्या हो गया जी? अच्छा, निकाल दो भैया, तो निकाल दो। थोड़ी गली दे दो, निकाल दो। चलो बैठ जाओ। एक सूचना बताने जैसी है तो हम आपको बता दें। ये जो बैठे हैं हमको पदयात्रा में मिले थे। इधर आओ।
पदयात्रा जब बागेश्वर धाम से ओरछा तक जा रही थी, ये हमको रास्ता में मिल गए। बोले गुरुजी आप आशीर्वाद दो कि हमारे वाहन की व्यवस्था हो जाए। हम कहा क्या करते हो? बोले ऑटो चलाते हैं किराए पे। तो हमारे मन में पदयात्रा में आई, हमारे पास उस वक्त एक ऑटो रखी थी, तो हमने सोचा हम इनको दे देंगे। तो हमने कहा पदयात्रा हो जाए तो तुम आ जाना, हम तुमको ऑटो दे देंगे। रुको ताली बाद में बजाइए, सुनो तो कब हो। हमारी बारी आगे लगी, फूक गई ऑटो। जब हम बाद में आए तब पता लोगों भाई इतनी खराब हो गई कि मैकेनिक ने हाथ खड़े कर दिया। बोले जितने सुधरवाई लगाने इतने में नहीं ले। अब इन्हें हमने बचन तो दे दे, अब हम बड़े फंस गए। अपनी बारी हमने ऑटो बेच के लाने ग्राहक लगाए, 7,000 रुपया मिले लोहा के। उनका लो जय बजरंगबली की। अब अच्छे फंस गए इन पे। हमने कह दी बड़ी मशक्कत करके हमको फिर एक ऑटो सेकंड हैंड मिली। हमने सोचा भाड़ में गया, भगवान हमें बाद में देंगे। वो हमने इनको खरीद करके आज ही अभी चाबी आई है वह हमारे ऑटो की इनके लाने, ताकि इनको जीवन व्यवस्थित हो जाए। भगवान ऐसी कृपा करें कि जिन नई खरीद ली, और फिर बाद में हमने अच्छी ठीक ठाक कंडीशन की खरीदी। तो आज हमारे मन में आत्मिक रूप से संतुष्टि है। और संतुष्टि ये है कि किसी को रोजगार प्राप्त हो जाए, 2 पैसा की आमदनी भोजन भजन के लिए हो जाए, इससे बड़ा परमार्थ का कार्य कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमें ये बताने नहीं चाहिए कि बगल में चाबी दिखाओ खड़े थे, सो हमें फिर याद आ गई इनका तुम्हें बता भी नहीं। लो जा तुम्हारी चाबी है, जाओ चलाओ खुश रहो। और कुछ रुपया हमें देख रही मजाक हम तो मजाक। खुश रहो जुग जुग जियो, जैसी तुम्हारी भगवान ने सुनी उसी सबकी सुनी। खूब चलाओ, कहाँ हो? पीछे अच्छी है, चले हैं, काम चलत रहे, बहुत बढ़िया, जय हो, बहुत बढ़िया। चलाओ उनका बालाजी खुश रहो, जाओ। तो आज को हमारा पूरा दिन ऐसे गुजरो। अब हो गो तो कल हम जो है, हाँ तो हम बता रहे थे हम बिलासपुर जा रहे हैं। 51 बेटियों का, 51 है या 11 है? तुम्हें कैसे हमें पता नहीं है जी। यहाँ जाने हे जगत जननी त्रिपुर सुंदरी चंडी माता, चामुंडा भद्रकाली विंध्यवासिनी माता, मातंगी माता, चंडिका देवी, तुम्हें कैसे? हाँ 11 है। ले ले बोलो चंडी माता। अगर तुम बड़ा क्या जैसे भाई उनको जो है होता ही बिलासपुर की ना हो 10-15 मिनट हो गए। 11 बेटियों का सामूहिक कन्या विवाह उत्सव है। तो हमको विदेश तो जाना ही है। हमने सोचा हम बिलासपुर होते हुए चले जाएंगे, उन बेटियों का घर बस जाएगा। इसलिए केवल आज का ये दरबार होगा और हम यहीं से फिर विदा लेकर आप लोग हमें वहीं से आशीर्वाद दो कि हमारे तीनों देशों की यात्रा हमारी निर्विघ्न संपन्न हो। न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ तीनों जगहों पर है। भगवान की कृपा है। चलो बालाजी महाराज की तीनों जगह कथाएं, तीनों जगह सामूहिक अर्जी है। फिर हम आएंगे 1 जुलाई।
तो जाएंगे 26 को, लेकिन 3 दिन तक हम रुकेंगे मुंबई के सनातन मठ में। वहां भी एक स्थान है, वहां भी जगत भगत खूब जुड़े हैं। हर शनिवार मंगलवार वहां भी मेला लगता है। हम जा नहीं पाते, सब गाली बकते हैं। अब अकेले आदमी चक्की जैसे कहां तक पिसे, इतने पिस गए कि 6.5 किलो वजन चलो। कुछ दिन बाद हमारी नसें चेक करने के लिए एक्सरे की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऐसी हालत दिख रही है। तो 3 दिन हम वहां रहेंगे, वहां से फिर हम 1 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। 4 तारीख को हमारा हैप्पी वाला बर्थडे। हम एडवांस में नहीं लेते, क्या कारीगर है, ठेका में एडवांस में। जिनको देना हो तुरंत दान, महाकल्याण की कोई ना दे सके। देखो गुरु से तो जीत नहीं सकते, गुरु तो आकर गुरु होता है। तो फिर हम 11 तारीख तक यहाँ रहेंगे, 12 को फिर फुल उड़ जाएंगे। 7 और 8 को दीक्षा समारोह है, 9, 10, 11 को पादुका पूजन समारोह है। आज दिन में हम नए वाले टीन शेड में बैठे रहे दोपहर में, वहां जो बना है, खैर तुम लोगों को बताया नहीं था, नहीं तो पूरा फुल भर जाता। वहां थे ऑलरेडी पागल ही पागल। वहां पर कुछ देर बैठे रहे, तो वहां विचार आया कि हनुमान जी ऐसी कृपा करें, हमारे हाथ से सबके घर पर एक एक अभिमंत्रित नारियल हनुमान जी के प्रसाद के घर पर हाँ, तो छतरी के बड़े छत को बोले सर। तो बिना देर किए हुए आज का दरबार हम प्रारंभ कर रहे हैं। जिनकी अर्जी लगेगी हम बुलाएंगे, बहुत गंभीरता पूर्वक बैठना। बीच में कोई बातचीत नहीं करेगा, ना उठेगा, ना अपनी सपोर्ट लगाएगा, क्योंकि सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ वोट और सपोर्ट दोनों नहीं चलते, उनकी कृपा की आवश्यकता है। वो दया कर दे सन्यासी बाबा, बस इतने में ही दया हो जाएगी। और हाँ, एक बात तो हम रोज बोलते हैं, सो फिर बोल रहे, तुम पर दया हो ही गई है, इसलिए तुम यहाँ बैठे। उन्होंने सबकी खाली झोली भरी, जाओ तुम्हारी भी भरी। कोई निराश नहीं गया। जिन जिन ने नियम किए, पेशी की, वो निराश नहीं गए। जाओ तुम भी निराश नहीं। नियम का पालन शुरू कर दो। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप शुरू कर दो। महीने में 1 बार, 2 महीने में, 3 महीने में 1 बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर दो भैया। पर्चा बने या ना बने, पर काम सफल होकर के बोलो सीताराम। सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। इसीलिए आज के दरबार के क्रम में जो भी उपस्थित हैं, आप सब एक बात बहुत गंभीरता पूर्वक समझ लो। आप आए नहीं हो, आपको बालाजी ने बुलाया है। अब उन्होंने बुलाया है तो कोई विचार करके ही बुलाया हो।
आगे खड़े नहीं होना है, वहीं बैठ जाओ, आगे का कोई व्यवस्था नहीं, बैठ जाओ सीताराम, वहीं से प्रसाद दे दो किसी को, बैठ जाओ। तो भगवान बालाजी ने तुम्हें बुलाया है, तो ये बात तो तुम दावे के साथ समझ लो कि आपका काम सफल तो होकर के रहेगा। कलयुग के राजा बालाजी बैठे हैं, स्वयंभू रूप में विराजमान है, सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियां हैं। भैया यहाँ की शक्तियां, सन्यासी बाबा का 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ का बल, दादा गुरुजी की यज्ञ का तप, और प्रतिदिन लाखों मात्रा में हो रहा हनुमान चालीसा, राम नाम का जप, उसका प्रभाव ऐसा है। कलयुग के राजा हनुमान जी की कृपा ऐसी है, कोई भी रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में, उपद्रव में, अव्यवस्था में कैसा भी फंसा हो, इनके चरणों में आकर के सबकी जय जयकार हो जाती है। ज्यों-ज्यों भगतगण पेशी करते, नियम करते, पालन करते, भैया इनके घर देर है अंधेर। आज तक हमको 16 साल से ज्यादा हो गए हैं। कितने? जब हम आए थे तब हमारी आयु आने हम 6-7 साल से लगे थे, दरबार लगाते लगाते 16 साल प्लस। ये मानो हम ज्यादा से ज्यादा 12-13 साल के थे, ज्यादा नहीं। उस समय से यहाँ बैठे, और जो सोच लो जब रोज कितने लोग आओ, तुम लोग तो वो हो जो रुके हो, सुबह से कितने लोग ऐसे हैं जो आके चले। पर भैया आज तक हमने अपनी आंखों से देखा, जिन जिन ने भी श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक पालन किया, उनकी खाली झोली बालाजी ने जरूर भरी। हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, अभी भी है, हमने बेची नहीं, वो मेंटेनेंस करवा के रखे हैं। उसमें आगे लिखा है मेरे राम। देखे हो, तो जहाँ हमारी जन्मभूमि है वहाँ रखी है, कभी कभी हम चलाते हैं। हमको एक 800 गाड़ी भी मिली। अब हम तुम्हें एक बात बताएं, वो मोटरसाइकिल कैसे मिली, कैसे सन्यासी बाबा हैं, जरा समझना। जहाँ पर हॉल बना है निवास वाला हमारा, भभूति नहीं बढ़ती जहाँ, यहाँ पहले हॉल नहीं था, झोपड़ी थी, और हम झोपड़ी में रहते थे। और झोपड़ी में रहकर वहीं दरबार लगाते थे, एक कमरा बना था, वहीं कमरे में सो जाते थे, कभी झोपड़ी में। दिन में दरबार लगाते थे, बहुत ज्यादा भीड़ आती नहीं थी, कम भीड़ थी, आनंद ज्यादा था। रात को बढ़िया टिक्कर बनते, कभी बढ़िया चाय बन रही, चढ़ी है चाय धूना में, वहीं पर बढ़िया टिक्कर बन रहे, बढ़िया सब्जी दाल बन रही। रात को फ्री रहते थे, भयंकर खूब खाओ, खूब बढ़िया सो, सुबह से जल्दी उठो, बढ़िया बालाजी की सेवा। अकेले ही राम रहते थे, एक आध बच्चा सेवादार कोई ना कोई आ जाता था, तो पूरा झाड़ू लगाओ, मंदिर की साफ सफाई करो और पूजा सेवा करो। अब तो पुजारी जी आ गए। हमारे बगल में जिला है छतरपुर। छतरपुर में दिल्ली के नजफगढ़ में रहने वाले सरदार जी आए, तो किसी ने उन्हें बताया एक छोटा सा गांव है गड़ा, एक छोटा सा बच्चा है, उसे हनुमान जी की सिद्धि। तो बोले चलो देखे आए। तो वो घूमने देखने के चक्कर में, यहाँ होटल ढाबा तो थे नहीं, एक दुकान रखी रहती चाय, गांव के दाऊ साहब चाय पिलवाते थे, 5 रुपया की चाय, एक नारियल, अगरबत्ती, ये कुछ सामान रखा रहता था। तो दोपहर में आए, हम तो 40-50 बैठा रहे, 2-4 भूत पकड़ लेते रोज। तो भूतर में अपना टाइम काटत रहे। शाम हो गई तो दरबार बंद करो दुकान सी, और बैठ गए, सो गए। दोपहर के काल में आए तो लगभग 4 बजे। अच्छा पहले क्या होता था, नंबर लगते थे यहाँ,
तो एक दिन का नंबर दूसरे दिन या उसी दिन आ जाता था। तो 4 बजे उनका नंबर आया तो हमने पर्चा बनाया। तो हमने पूछा बताओ क्या क्या अर्जी लेके आए। तो बड़ी अकड़ में बैठे वो, बोले अब तुम तो जानते हो, तुम बताओ। अरे हमने कहा हम तो नहीं जानते, भगवान जानते हैं, उनकी प्रेरणा से हम लिख देते हैं। बताओ बताओ क्या अर्जी है। अरे बोले तुम तो त्रिकालज्ञ हो, तुम बताओ। हमें बड़ी गुस्सा आई, मन तो करो अच्छा जोर से चांटा झड़ दे, लेकिन अब गुरुजी पड़ गए। अरे हमने कहा भाई भगवान की कृपा है, भगवान त्रिकालज्ञ हैं, इंसान त्रिकालज्ञ नहीं हो सकता, हम तो उनके दास हैं। तो बोले कुछ इच्छा लेके आए हैं, आपने जो पर्चे पर लिखा हो पढ़वा दो। तो गुस्सा तो खूब आई, पर हमने पर्चा निकाला, पढ़वाया। तो हम कहा लो पढ़ो। परेशान है, मानसिक तनाव रहता, टेंशन में रहते हैं, वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा, संतान की अर्जी लेकर आए हो, जाओ 4 साल के अंदर तुम्हारे घर पर किलकारी गूंजेगी, संतान हो जाएगी। तो कहो तुमने तो ताली बजा दी, हुए आगे के लगे हैं जू ना रहेंगे। एक आदमी आशीर्वाद दो तो उत्साह हो, प्रसन्नता हो, हाथ जोड़त, उन्हें ना पांव परे ना हाथ जोड़े, उल्टो ऊपर से भरी भीड़ में जो और बोलो तुम नहीं जानत कछु। हमें तो पसीना मार, 10-50 लोगों में कोई ऐसा कह दे, बड़ी बेइज्जती। हम कहा क्यों। बोले बा कहां से संतान हो जाए, तुम कह रहे 4 साल में हो जाए। अभी अभी हम अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवा के आए हैं, गर्भाशय में इन्फेक्शन हो गया था, गर्भाशय ही निकल गया, अब कहां से हो जाएगी। हमें भी बड़ा बुरा लगा, बात सही थी उसकी। तो हम गुरुजी से बहुत नाराज हुए भीतर ही भीतर कि तुमने इतना बताओ जो कह नहीं बताओ, ये बता देते हम उसे कह देते। अच्छा एंड टाइम पे कई बार जो है सिग्नल चले जा, गुरुजी का कोई अता पता नहीं। अब और दिमाग खराब, भयंकर, तो पसीना और बेइज्जती तो हो ही गई। अब लगे कि आत्महत्या कर ले। बार बार हम कोट डालिए, आ जाओ ना कछु हो गए भीतर, ऐसे लगे जैसे बिल्कुल लाइट फ्यूज हो गई। फिर इसके बाद में थोड़ी देर में आए और मारे जोश में हमने कह दिया गुरुजी की आज्ञा लेके। हमने कहा जाओ, हमारे मुंह से बात निकल गई, अब भगवान जाने कैसे उन्होंने निकलवाई, अब वो ही कृपा करे। सरदार वो जो व्यक्ति था अभी भी जीवित है, उसने पर्चा अर्चा नहीं ली, ऐसी पांव भी नहीं पड़े, उठ के तो हमें तो दिन भर अच्छा नहीं लगा। पर्चा हमने रख लिया पांव पड़ के। गुरुजी से हम 2-3 दिन तक तो नाराज रहे, हम बोले नहीं, बच्चे ही तो थे, हम की बाहर में गए, तुमसे बात नहीं करनी, बात नहीं करनी, आज से पूजा भी नहीं करनी, जाओ बाहर। 2-3 दिन तो वो सपने में मना उतरे, ऐसा नहीं है, समझो करे, तरह तरह के लोग आते हैं। अरे हम कैसे आते, तुम ये नहीं बता सकते थे कि ऑपरेशन हो चुका है। अरे बोले तो अब जल्दी जल्दी में नहीं बता पाए, ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ी देर में अर्जी लगा, विस्तार से बता दे। लड़ाई होती रही। अब हम तो भूल गए, दरबार लगाते 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 भूल गए। 1.5 साल बाद एक हॉल पूरा बन गया था, तो हम हॉल में बैठे थे, शाम का समय था, ढोल नगाड़ा बजता हुआ हमारे सेवादार 4-6 दरवाजे पे लगते थे, भागे भागे आए, बोले कोई वीआईपी बाबू आ रहे और लेटत भाव आ रहे। हमें लगो हम आशीर्वाद बांटत रही, तो किसी का काम सफल हो गया होगा, आ गया होगा, हम आने दो। वो जैसे ही आया तो रोने लगा। हम कहा क्या हुआ। बोले आपने पहचाना। हम कहा भैया आपने पहचाना नहीं है, और देखे देखे तो लग रहे, पर हकीकत बताएं हम, हमें ये कंफर्म नहीं है, हमें लगता है कि शायद एक ही बार मिले होंगे आप, नहीं तो हमें ध्यान नहीं है कहाँ मिले। बोले गुरुजी हम वही हैं जो आज से 1.5 साल पहले आपका अपमान करके चले गए थे, हमें क्षमा कर दो। उनका क्या हुआ, हम क्यों क्षमा करें। बोले गुरुजी हम खुद आश्चर्यचकित हैं,
मैक्स हॉस्पिटल के दिल्ली के हम डॉक्टर को लेकर के आए हैं। भगवान की ऐसी विचित्र माया है कि हमारी पत्नी गर्भवती है। अरे हमें याद है, ठटरी के बरे तो वही है। बोलो हाँ गुरुजी। बोले उसी अपराध के कारण हमने 5 किलोमीटर दंडवत, महाराज हम कभी पैदल नहीं चले और हम लेट आए, दंडवत करके आए हैं। और भैया भगवान की ऐसी कृपा तो उनको बेटा हुआ। आज भी वो बेटा जीवित है। उन्होंने ही हमको फिर उस समय पे 52,000 रुपया, उस वक्त बच्चे ही थे तब चढ़ोतरी आती थी 10 रुपया 5 रुपया, 52,000 रुपया हमको दिए थे। हमने इनको दिए। ये राजेंद्र मिश्रा है, हमारे मित्र हैं, छतरपुर में रहते हैं। हमने इनको 35,000 रुपया दिए। इन्होंने हमको मोटरसाइकिल लेकर के दी। आज भी वह उन रुपयों की मोटरसाइकिल हमारे पास है, मेरे नाम। आज भी ये हमारे मित्र 2012 से जुड़े हमसे। तो हमें कोई भी वस्तु लेनी होती थी तो हमें तो पता नहीं रहता था। ये थोड़ा होशियार है, छतरपुर में रहते थे, अभी भी रहते। तो हमने इनको रुपया दिए कि अब मोटरसाइकिल लेनी है, रुपया आ गया। ऐसी हनुमान जी की कृपा भैया, प्रत्यक्ष सन्यासी बाबा की कृपा है कि जो असंभव है वो भी पूज्यपाद सन्यासी बाबा ने अपने हाथों से संभव करवाया। और आज भी वो कनाडा में रहते हैं। उनका लड़का बहुत बड़ा हो गया, वो भी हमारी दीक्षा ले, दोनों पति पत्नी दीक्षा ले। और जिस डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर भी हमारी दीक्षा ले। आज तक वो डॉक्टर भी हमसे जुड़ो। अब वो रोज पूछने लगे कि गुरुजी ये क्या है। हम कहा तुम डॉक्टर तुम बताओ, हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ उनकी सेवा करके जानते हैं, हम कुछ जानते मानते थोड़ी हैं। बोले महाराज ये तो विज्ञान से परे बात है। हम कहा हमारे तो ज्ञान से परे बात, हम क्या बता दें, हमें समझ में नहीं आता। हमारे गुरुजी बहुत खतरनाक आदमी। तो जिन सन्यासी बाबा की हम लोग जयकारा लगाते हैं वो कोई साधारण नहीं है, साक्षात हनुमान जी का ही रूप है। नीम करोली वाले बाबा, देवराहा वाले बाबा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी समर्थ रामदास जैसे संतों की श्रेणी के सन्यासी बाबा हैं। तो ऐसी कृपा श्री सन्यासी बाबा की है भैया। और उन्हीं के चरणों में हम लोग बैठे हैं। तो हम ये बात इसलिए नहीं बताई कि टाइम बर्बाद करना था, हमें ये इसलिए बता रहे हैं आपको कि पर्चा बने या ना बने, पर्चा से या पेशी से काम सफल नहीं हो। काम सफल तो तुम उनके चरणों से जुड़ जाओ। तुम्हें और हमें वो दिखाई नहीं पड़ रहे, पर वे हमें और तुम्हें जरूर देख रहे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब तुम और तो ठीक है, अब ये बात तो हो गई तब की, तब तो तुम थे नहीं, तो तुम्हारा उतना भरोसा कर पाना कठिन होगा। आंखों देखी सुनो, हमारे गांव में विधायक जी 5 साल में एक बार आते थे वोट की टाइम। और हनुमान जी की प्रत्यक्ष प्रमाण देखो कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 72 घंटे में प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों दर्शन करने पहुंचे। 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी पहुंचे और 26 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहुंची। और आप सुन के ताज्जुब, ये बात हमने मीडिया पे बताई नहीं, आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जब तय हुआ तो हम रात को निमंत्रण देने गए। वो बहुत मानते हैं बालाजी, उनकी बहुत निष्ठा है बालाजी, बड़े अध्यात्म। अच्छा हम तो सीधे साधे आदमी, तो हमें एसपी जी ने, पुलिस ने, जो अधिकारी थे बड़ा डरवाया। बोले आप चंचल हो तो गंभीर रहना। तो हम 20 मिनट तो गंभीर रहे, फिर औकात भूल गए, अपनी भूल गए। तो हमने निमंत्रण दिया। मीटिंग थी 40 मिनट की, 2.5 घंटे तक बैठे उनके घर में प्रधानमंत्री। तो जब आने लगे, 18 दिन पहले की बात है, हमने कहा, हमने सोचा है इस देश में अब तक अस्पतालों में मंदिर थे, हम मंदिर में अस्पताल बनाना चाहिए।
हमने कहा अब तक हजार हजार करोड़ के मंदिर बने, हम गरीबों के लिए अस्पताल बनाना चाहते हैं और अस्पताल बना करके मरना चाहते हैं। तो इतने प्रसन्न भये प्रधानमंत्री जी तत्क्षण बोले हम अमेरिका जा रहे हैं, समय तो है नहीं और आप 18 दिन पहले बता रहे हैं, पर हम बना रहे। हमें लगा अमीर आदमी है, ऐसा कह देते होंगे सबसे। हमें कहा अब इतने बड़े आदमी है, देश का प्रधानमंत्री है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस प्रधानमंत्री है, पूरी दुनिया में इनका जलवा है, कहा तो ऐसी बात कह दी हो गए। हम तो चले आए। 2 दिन बाद कलेक्टर साहब आ गए, बोले आपको पता लगा? हम कहा क्या? बोले 26 को राष्ट्रपति जी आ रही हैं और 23 को प्रधानमंत्री जी। 8 दिन तक तो हमें भी भरोसा नहीं हुआ। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करी कि पता लगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कोई आए नहीं। जब पूर्णतया कंफर्म हो गई तो लेटर आओ कि प्रधानमंत्री जी अमुक अमुक तारीख को 10:01 पे हवाई जहाज से आएंगे, मात्र 1 घंटा रुकेंगे। 1 घंटे में 20 मिनट दर्शन, 5 मिनट ग्रीन रूम में मुलाकात, 25 मिनट और 30 मिनट मंच पर जाएंगे। अब देखना 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम उनका मिनट टू मिनट था और इतने विचित्र प्रोटोकॉल हैं कि जो अधिकारी 4 दिन पहले एसपीजी आ गई थी, उन्होंने पग से नापी थी पूरी गली कि प्रधानमंत्री जी को चलने में कितना टाइम लगेगा, कौन सा चंदन लगाया जाएगा, कौन सा चावल लगाया जाएगा, कौन सा नारियल लगेगा, एक एक चीज लिखी गई। तो हमें लगा कि बड़ा शॉर्ट समय है, 1 घंटा में आप सुन के चौंकेंगे।